सिर्फ 7 श्लोकों में समाया है दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ। जाने अर्थ और लाभ। आज हम आपको दुर्गा सप्तशती के उन खास 7 ऐसे श्लोकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पाठ करने से संपूर्ण पाठ से मिलने वाले ये लाभ उठा सकते हैं। हिंदू धर्म में हर एक देवी देवता के कई दिव्य पाठ बताए गए हैं जिन्हें निरंतर पढ़ने से न सिर्फ व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा मिलती है बल्कि उसके कई काम भी बनने लग जाते हैं। इसी कड़ी में माँ दुर्गा का पाठ है दुर्गा सप्तशती। माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली पाठ दुर्गा चालीसा मानी जाती है। हालांकि इसे पढ़ना हर किसी की क्षमता में नहीं। इस पाठ को पढ़ने के कई नियम हैं जिनका अनुसरण आवश्यक माना गया है। चूंकि यह पाठ बहुत लंबा है इसी कारण इसे पढ़ने की विधि भी अत्यंत कठिन है, लेकिन जो भी व्यक्ति इसे मात्र एक बार भी पढ़ ले तो उसके सारे कष्ट माता रानी स्वयं हर लेती हैं। ऐसे में आज हम आपको इस पाठ को करने का सरल तरीका बताएंगे। आपको मात्र उन 7 श्लोकों को पढ़ना जिनमें दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का सार छुपा हुआ है। इन श्लोकों के जाप से इस संपूर्ण पाठ को पढ़ने जितना ही फल मिलता है और अनेकों लाभ भी पहुँचते हैं। दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक। ओम ज्ञानी नाम्पि चेतांसी देवी भगवती हेसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। 1। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतः स्वस्थयि स्मृता मतिम तीव शुभा ददासी। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता। 2। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 3। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 4। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। 5. रोगानशेषान्पन्हसि तुष्टारुष्टतु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितान् न विपन्नराना त्वामाश्रिता हे आश्रयता प्रयान्ति। 6. सर्वबाधा प्रशमन् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। 7. इन 7 श्लोकों में भगवान शिव ने माता पार्वती के रूप का वर्णन और उनके अवतारों के बारे में बताया है। ये 7 श्लोक दुर्गासप्तश्लोकी के हैं, यानी कि 7 श्लोकों से बना दुर्गा सप्तशती पाठ का छोटा भाग। इन श्लोकों में माँ दुर्गा के दिव्य तेज, उनके सौंदर्य और उनके साहस का संपूर्ण वर्णन मिलता है। दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोकों के लाभ। दुर्गा सप्तशती के इन 7 श्लोकों के पाठ से व्यक्ति के कष्ट मिट जाते हैं। व्यक्ति में साहस का संचार होता है। दुर्गा सप्तशती के इन 7 श्लोकों के पाठ से व्यक्ति को कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के इन 7 श्लोकों के पाठ से महिलाओं को विशेष लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती के इन 7 श्लोकों के पाठ से महिलाओं में सुंदरता और वीरता बढ़ती है। दुर्गा सप्तशती के इन 7 श्लोकों के पाठ से महिलाओं को जीवन में सफलता का उच्च पद मिलता है। दुर्गा सप्तशती के इन 7 श्लोकों के पाठ से संतान, वैवाहिक सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। तो ये थे वो 7 श्लोक, उनका अर्थ और उनसे मिलने वाले लाभ। आइए आगे जानते हैं चैत्र नवरात्रि कब है, घट स्थापना शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन मुहूर्त, पारण समय और पूजा विधि। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत रविवार 30 मार्च 2025 से होगी और इसका समापन सोमवार 7 अप्रैल 2025 को होगा। ऐसे में 30 मार्च को घट स्थापना का समय सुबह 6:13 से सुबह ही 10:22 तक रहेगा। इस समय में घट स्थापना करना अति शुभ माना जाएगा। इसके अलावा आप दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 के बीच भी अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का पूजन व कन्या पूजन किया जाएगा, जिसके बाद इसके अगले दिन यानी 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि का पूजन और राम नवमी का पर्व मनाया जाएगा जो कि 7 मार्च तक चलेगी। नवरात्रि व्रत पारण और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त। जिन लोगों ने नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखा है
उनको दशमी तिथि में पारण करना चाहिए। दशमी तिथि की शुरुआत 6 अप्रैल रविवार शाम 6:24 पर हो रही है। वहीं इसका समापन 7 अप्रैल सोमवार रात 8 बजे होगा और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त भी यही रहेगा। चैत्र नवरात्रि पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर के पास लकड़ी के पटरे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब इस चौकी पर मां दुर्गा की मूर्ति समेत बाईं ओर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद माता के सामने मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं। नवरात्रि के दौरान जौ लगाने का बेहद खास महत्व माना जाता है। अब एक मिट्टी के कलश में पानी डालकर उस पर नारियल रखें और नारियल को लाल चुनरी से बांध दें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर आप माता के सामने घी का दीपक जलाएं। इस दौरान उन्हें फल, फूल, श्रृंगार का सामान आदि चीजें अर्पित करें। पूजा के दौरान आपको ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना है। नवरात्रि में 9 दिनों के लिए अखंड ज्योत जलाई जाती है, इसलिए माता रानी के समीप घी का दीपक जलाते समय उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला कलेवा काफी लंबा होना चाहिए ताकि वह 9 दिनों तक बरकरार रहे। इसके बाद माता को घर में बनी दूध की खीर का भोग लगाएं और फिर इसे घर के सदस्यों में प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। आरती से पूजा की समाप्ति करें। शाम को भी भक्त मां दुर्गा की आरती करें और उन्हें विशेष भोग अर्पित करें। इस दौरान प्याज और लहसुन जैसी तामसिक चीजों से परहेज करें। घर पर सात्विक भोजन ही बनाएं। पूजा में गलतियों के लिए माफी मांगे। मां दुर्गा पूजा मंत्र 1. ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। 2. ओम जटा जूट समायुक्तमर्धेन्दुकृत लक्षणाम लोचनत्रय संयुक्ता पद्मेन्दु सद्यशानाम। इन 9 दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देते हैं। इसमें माता के महागौरी लेकर से कालरात्रि जैसे 9 रूप हैं। ये 9 रूप माता के 10 महाविद्या वाले रूपों से अलग हैं। देवी महापुराण में उन 10 महाविद्याओं के बारे में बताया गया है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटति कुष्मांडति, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति, षष्ठ कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अर्थ: पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। चैत्र नवरात्रि पर किस वाहन से आएंगी माँ दुर्गा? चैत्र नवरात्रि का आरंभ इस साल रविवार से हो रहा है, यानी कि इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा होने धन धान्य में वृद्धि होती है और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। माँ दुर्गा हाथी से आएंगी और सोमवार 7 अप्रैल को समापन होने पर हाथी से ही प्रस्थान करेगी। ये बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस शुभ अवसर माँ दुर्गा की मन से पूजा करने पर आपकी हर मनोकामना सिद्ध हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से दिन किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए जिससे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके, और कौन सी देवी को कौन सा भोग पसंद है, कौन से दिन माता रानी को कौन सा भोग लगाना है, तो ये सारी जानकारी आपको मेरे अगले वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।